नमस्कार, आप कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। आमतौर पर उपचुनाव को लोग सिर्फ एक औपचारिक चुनाव मानते हैं, लेकिन इस बार बांकीपुर का उपचुनाव का मामला बिल्कुल अलग है। वजह है जनसुराज के सूत्रधार और देश के सबसे चर्चित चुनावी रणनीतिकारों में गिने जाने वाले प्रशांत किशोर का खुद चुनावी मैदान में उतरना। वर्षों तक दूसरे नेताओं को चुनाव जिताने वाले प्रशांत किशोर अब पहली बार खुद जनता से वोट मांग रहे हैं। ऐसे में बांकीपुर का चुनाव सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं रह गया है, बल्कि ये प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुका है। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी खेमे में हलचल मची हुई है और माना जा रहा है कि आरजेडी बांकीपुर में पीके के डेब्यू में मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको स्पेशल स्टोरी में। पीके के लिए थलापति करेंगे प्रचार, रेखा गुप्ता पर आरजेडी का दाव, कांग्रेस की रणनीति हुई फेल। दिलचस्प बात यह है कि जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, वैसे वैसे सीट को लेकर नई नई खबरें सामने आ रही हैं। अब एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने राजनीतिक गलियारों में साथ साथ सोशल मीडिया पर भी हलचल सी मचा दी है। चर्चा है कि दक्षिण भारतीय सिनेमा के बड़े सुपरस्टार तमिलनाडु के मौजूदा मुख्यमंत्री विजय थलापति खुद पटना आ सकते हैं और प्रशांत किशोर के लिए चुनावी प्रचार कर सकते हैं। जी हाँ, अब सोचिए, बिहार की राजनीति में अचानक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की एंट्री सुनने में फिल्मी कहानी से कम नहीं लगता, लेकिन अगर ऐसा होता है तो बांकीपुर का चुनाव और भी ज्यादा हाई प्रोफाइल बन जाएगा। इस चर्चा के पीछे भी एक बड़ी वजह बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि तमिलनाडु में विजय थलापति की सरकार बनने में प्रशांत किशोर की चुनावी रणनीतियों की बड़ी भूमिका रही थी। चुनावी रणनीति बनाने में प्रशांत किशोर का नाम देश भर में काफी मशहूर है। उन्होंने कई राज्यों में अलग अलग नेताओं के लिए काम किया है और उन्हें चुनाव जीताने की कोशिश की है। ऐसे में अब माना जा रहा है कि विजय थलापति अपने पुराने रणनीतिकार के साथ निभाने के लिए पटना आ सकते हैं, यानी जिनके लिए कभी प्रशांत किशोर ने वोट जुटाने की रणनीति बनाई थी, अब वही नेता उनके लिए वोट मांगते दिखाई दे सकते हैं। फिलहाल इस खबर ने राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया है। हर तरफ यही सवाल पूछा जा रहा है कि क्या वाकई विजय थलापति पटना आएंगे। अगर आते हैं तो ये सिर्फ चुनाव प्रचार नहीं होगा, बल्कि बिहार की राजनीति में एक ऐसा दृश्य देखने को मिलेगा जिसकी शायद किसी ने पहले कल्पना भी नहीं की होगी। तमिलनाडु में विजय थलापति की लोकप्रियता किसी से छिपी नहीं है। फिल्मों से लेकर राजनीति तक उनका बड़ा प्रभाव माना जाता है। ऐसे में अगर वो बिहार की धरती पर कदम रखते हैं तो लोगों की भीड़ सिर्फ राजनीति देखने नहीं, बल्कि उन्हें देखने भी उमड़ सकती है। वैसे राजनीति में ये पहली बार नहीं होगा जब किसी दूसरे राज्य का बड़ा चेहरा किसी राज्य में प्रचार करने पहुंचे, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग इसलिए है क्योंकि ये रिश्ता सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि पुराने चुनावी साथ का भी बताया जा रहा है। प्रशांत किशोर ने कई साल तक पर्दे के पीछे रहकर नेताओं के लिए रणनीति बनाई। अब जब वो खुद मैदान में है तो सबकी नजर इस बात पर है कि उनके साथी और जिन नेताओं के लिए उन्होंने काम किया था, उनमें से कौन कौन उनके समर्थन में सामने आता है। इधर प्रशांत किशोर लगातार बांकीपुर में लोगों के बीच जा रहे हैं, घर घर संपर्क कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं और अपनी पार्टी जनसुराज की माहौल बनाने में जुटे हुए हैं। लेकिन अब लोगों की नजर सिर्फ उनके प्रचार पर नहीं, बल्कि उनके स्टार प्रचारकों की सूची पर भी टिक गई है। अगर विजय थलापति सच में पटना आते हैं तो चुनाव का रंग पूरी तरह बदल सकता है। उधर प्रशांत किशोर को सिर्फ दक्षिण भारत से ही नहीं, बल्कि बॉलीवुड और राजनीति की दुनिया में समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बिहार के ही मशहूर अभिनेता और टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने भी उनकी खुलकर तारीफ की है। सोशल मीडिया पर शत्रुघ्न सिन्हा ने लिखा कि प्रशांत किशोर जैसे योग्य, दूरदर्शी और बुद्धिजीवी नेता का चुनावी मैदान में उतरना सिर्फ बिहार ही नहीं, बल्कि पूरे देश की राजनीति के लिए एक बड़ी घटना है।
उन्होंने कहा है कि एक बिहारी होने के नाते उन्हें ये पूरा घटनाक्रम बेहद रोचक और विस्फोटक लग रहा है। अब जब शॉटगन जैसे बड़े नेता इस तरह की तारीफ करे तो चर्चा होना तय है, लेकिन राजनीति में तारीफ जितनी जल्दी मिलती है, चुनौती भी उतनी ही जल्दी सामने आती है। और प्रशांत किशोर के साथ भी कुछ ऐसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस समय उनकी उम्मीदवारी को लेकर माहौल बन रहा था, उसी समय विपक्ष के अंदर भी अलग तरह की हलचल शुरू हो गई। दरअसल कांग्रेस चाहती थी कि बांकीपुर सीट पर विपक्ष की तरफ से कोई और उम्मीदवार ना उतर जाए। कांग्रेस की सोच थी कि अगर बीजेपी के खिलाफ एक ही मजबूत उम्मीदवार मैदान में होगा तो मुकाबला और ज्यादा दिलचस्प बनेगा। चर्चा ये भी रही कि कांग्रेस चाहती थी कि प्रशांत किशोर को ही विपक्ष का साझा उम्मीदवार माना जाए, लेकिन राजनीति में हर पार्टी अपना हिसाब किताब भी देखती ही है। और यही वजह रही कि राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी इस बात के लिए तैयार नहीं हुई। सोमवार शाम आरजेडी ने बड़ा फैसला लेते हुए बांकीपुर सीट से रेखा गुप्ता को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। बस यहीं से पूरा खेल बदलता हुआ दिखाई देने लगा। अब मुकाबला सीधा नहीं रहा। अब मैदान में कई दावेदार हैं और वोटों की गिनती पहले से कई ज्यादा उलझ चुकी है। कांग्रेस चाहती है कि बीजेपी के खिलाफ विपक्ष एकजुट रहे, लेकिन तेजस्वी यादव इस बात पर राजी नहीं हुए। उन्होंने अपनी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार उतारने का फैसला लिया। यानी अब विपक्ष के भीतर भी अलग अलग रणनीतियां चल रही हैं। राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि चुनाव सिर्फ भाषणों से नहीं बल्कि गणित से जीता जाता है, और बांकीपुर में यही गणित सबसे बड़ी चर्चा फिलहाल बना हुआ है। 3 दिग्गज, 1 सीट, वैश्य वोट बैंक साधने की कोशिश। क्या पहली परीक्षा पास करेंगे पीके? आरजेडी ने जिस रेखा गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है वो कोई नया चेहरा नहीं है। साल 2025 के विधानसभा चुनाव में भी वो बांकीपुर सीट से चुनाव लड़ चुकी है। उस चुनाव में उन्हें 46,363 वोट मिले थे, यानी इलाके में उनकी अपनी पहचान पहले से मौजूद है। अब एक बार फिर वो किस्मत आजमाने के लिए मैदान में उतर चुकी हैं। अगर थोड़ा पीछे जाए तो 2020 के चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था। उस समय कांग्रेस ने शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे यश सिन्हा को उम्मीदवार बनाया था। यश सिन्हा दूसरे स्थान पर रहे थे। उसके बाद राजनीतिक समीकरण बदले और 2025 में ये सीट आरजेडी के खाते में चली गई। अब उपचुनाव में फिर से मुकाबला नए अंदाज में होने जा रहा है। रेखा गुप्ता का राजनीतिक सफर भी दिलचस्प रहा है। वो पहले कांग्रेस में थी, लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने कांग्रेस छोड़कर आरजेडी का दामन थाम लिया। अब आरजेडी ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया है। इसके पीछे सिर्फ पार्टी का भरोसा नहीं, बल्कि जातीय समीकरण भी बड़ी वजह मानी जा रही है। रेखा गुप्ता वैश्य समाज से आती है। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में कायस्थ समाज के बाद वैश्य समाज की वोट अच्छी खासी संख्या में बताए जाते हैं। यही वजह है कि आरजेडी ने इस बार वैश्य समाज पर बड़ा दांव खेला है। पार्टी की कोशिश है मुस्लिम, यादव और वैश्य वोटों का ऐसा मेल बने जिससे जीत का रास्ता आसान हो सके। उधर बीजेपी का अपना अलग वोट बैंक माना जाता है। कहा जा रहा है कि कायस्थ, वैश्य, राजपूत और ब्राह्मण समाज के वोट बीजेपी की ताकत रहे हैं। वहीं मुस्लिम और यादव वोटरों को आरजेडी का मजबूत आधार माना जाता है। इसके अलावा दलित मतदाता भी इस सीट पर अहम भूमिका निभाते हैं। इतना ही नहीं, बांकीपुर में कुर्मी, चंद्रवंशी और कोयली समाज के वोट भी अच्छी खासी संख्या में है। यानी यहाँ चुनाव सिर्फ भाषणों से नहीं बल्कि हर वोट की गिनती और हर समाज के समर्थन पर टिकने वाला है। इस बीच माना जा रहा था कि प्रशांत किशोर स्वर्ण और अति पिछड़े समाज के वोटों के सहारे अपनी जीत की रणनीति तैयार कर रहे हैं, लेकिन अब आरजेडी ने रेखा गुप्ता को मैदान में उतारकर उस रणनीति को चुनौती दे दी है। अगर वैश्य समाज का अच्छा खासा वोट आरजेडी की तरफ जाता है तो इसका असर सिर्फ बीजेपी पर ही नहीं पड़ेगा, बल्कि प्रशांत किशोर के चुनावी गणित पर भी पड़ सकता है। यही वजह है कि अब ये चुनाव पहले से कई ज्यादा पेचीदा हो गया है। एक तरफ बीजेपी अपनी सीट बचाने की कोशिश करेगी, दूसरी तरफ आरजेडी अपने नए सामाजिक समीकरण के सहारे मैदान में है, और तीसरी तरफ प्रशांत किशोर हैं जो पहली बार खुद चुनाव लड़ रहे हैं और जिनके हर कदम पर पूरे देश की नजर है।
बांकीपुर का उपचुनाव सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं रह गया है, यहाँ हर दिन नई कहानी बन रही है। कभी विजय थालापति के प्रचार में आने की चर्चा, कभी शत्रुघ्न सिन्हा की तारीफ, कभी कांग्रेस की अलग रणनीति, कभी आरजेडी का नया दाव और कभी बीजेपी की तैयारियां। ऐसा लग रहा है जैसे हर दिन चुनावी पटकथा का नया पन्ना खुल रहा हो। दर्शकों के लिए ये मुकाबला किसी राजनीतिक वेब सीरीज से कम नहीं दिखाई दे रहा। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ हर एपिसोड का फैसला जनता की उंगली के स्याही करेगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या विजय थालापति सच में पटना आकर प्रशांत किशोर के लिए वोट मांगेंगे? अगर ऐसा होता है तो क्या इसका असर वोटों पर पड़ेगा या सिर्फ भीड़ जुटाने तक ही सीमित रह जाएगा? दूसरी तरफ आरजेडी की रेखा गुप्ता क्या अपने पुराने वोट बैंक को और मजबूत कर पाएंगे? कांग्रेस की रणनीति का आगे क्या होगा और सबसे अहम, क्या वर्षों तक दूसरों के लिए चुनाव जीतने की रणनीति बनाने वाले प्रशांत किशोर अपनी पहली परीक्षा खुद पास कर पाएंगे? फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।